2 महीने पहले हुई थी शादी, आखिर 2 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ कि नई दुल्हन ने अपनी जान ले ली। आज हमारे साथ परिवार वाले कुछ मौजूद है, बातचीत करते हैं। मृतका की मम्मी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं कि क्या हुआ था आंटी। दूल्हा चाल ना करो ले, दारू मौत पी के आओ हल्ला ताको होले क्या हुआ बंटी बोलिए ने थप्पड़वा से मार दे है, कुछ न बोले दे है, ससुयानंदी सहूल करो वाले बात ना करे दे, छतवा पर चढ़ के बिटिया बतिया करो हेलो। क्या बताई थी आपकी बिटिया, क्या हो रहा था उनके साथ ससुराल में? के बात करती थी, धीरे धीरे धमकिया दे वो माई हमरा ये घर में बंदा करिए कि तुम बोलेगी तो जान से मार देंगे हम। दीदी आप बताइए, आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, ये बताइए कि शादी कब हुई थी और क्या क्या आप लोगों ने दिया? 2 महीना हुई शादी, 2 महीना हुआ शादी। शादी कहाँ किए थे आप लोग? शादी यही है सातू ससुराल था। और आप लोगों का मायके कहाँ है? मायके हम लोग का अंबाजित है, हजारीबाग के जिला हम लोग का पड़ता है। तो शादी 2 महीने पहले हुई थी और एक बार भी मायके नहीं आई थी, मायके आने वाली थी? 2-3 बार गई, मतलब 1-2 दिन रह के उसके बाद फिर नहीं गई थी। उसके बाद आज संडे था, आज जाने वाली थी, 6 तारीख था आज। क्या दिक्कत क्या हुई शादी में? आप लोग क्या दहेज दिए थे, कैसा हुआ था शादी? टोटल दिए थे, टोटल चीज दिए। 70 लाख उसको पेमेंट हम लोग किए हैं, कैश पेमेंट किए हैं। उसके बाद जितना सामान होता है टोटल सोना चांदी टोटल हम लोग सब कुछ दिए हैं, समझ गए ना। उसके बाद वो लोग फिर बोल रहे कि 30 लाख रुपया और हमको नगद चाहिए। 5 गो अंगूठी दिए हैं, 2 गो चेन दिए हैं और चांदी का कटोरा दे, फिर चांदी का आधा किलो का कटोरा मांग रहा था, हमको ये देंगे। सुनिए, एक 4 व्हीलर का डिमांड कर रहा है, समझ गए ना। जो 20 लाख का 4 व्हीलर था 100 वाला, समझ गए। 38 लाख और नगद कैश चाहिए हमको, 100 बोल रहा है लड़का। अच्छा, लड़का, लड़की की मम्मी और लड़की की बहन, लड़का की बहन और उसका जीजा जो होता है, समझ गए ना, नंदोसी, मेरी बहन थी उसकी नंदोसी, सब मिल के मारा है, सब मिल के दहेज के लिए सब मारा है सब। क्या बताया आपको? सुबह फ़ोन किया तो बंटी पापा बोले कि देखो किसका फ़ोन आ रहा है, तो हम जाकर देखे, बोले बंटी पापा इस सिंह जी का फ़ोन है तो दो। तो बंटी पापा को हम जाकर दे दिए। बहुत ससुरवा उसका बोला कि अनुआ कुछ कर ली है, कुछ नहीं, कुछ हो गया है अनुआ को, सोनुआ नहीं रही, मेडिका में जवाब दे दिया है। तो बंटी पापा बोले कि क्या हो गया अनुआ को, ठीक है हम आ रहे हैं। उतना ही में फिर नहीं गया था, कहीं लेके नहीं गया था, कहीं लेके नहीं गया था, घर में सुला दिया था मार के उसको, घर में मार के सुला दिया था। हम और बंटी पापा चल गए देखने, गए तो वहीं द्वार पर सुला दिया था कुत्ता लोग, झूठ मूठ में खाली पानी उनी छिटल था देही में। हम उल्टा देखे बहन को तो पूरा ही पूरा नीला पड़ गया था, मार ले थे। ये बीच वाला जो रीढ़ का हड्डी था इतना कटल था, ये हाथ में पूरा लीला पड़ल था, चूड़ी ढोकल था हाथ में, एक वो चूड़ी था नया, जैसे नया दुल्हन सब कुछ पहले उलट, कुछ शरीर में नहीं था। उसको मारने के बाद उसके हस्बैंड ने अन्नू के मोबाइल से इनकी मम्मी पे, अन्नू के मम्मी पे 5:58 में मैसेज किया है, मुझे माफ़ करना मम्मी, आई एम सॉरी। और ये जबकि अन्नू को पता है कि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी इंग्लिश मैसेज उसने किया अन्नू के मोबाइल से। अन्नू को पहले इन लोग 12 बजे रात में ही मार चुका था। उसके बाद जब उसके घर वाले फ़ोन करते, फ़ोन उसने किसी ने रिसीव नहीं किया। उसके बाद सुबह उन्हें यहाँ पे फ़ोन किया उनके बड़े जीजा को कि अन्नू का तबीयत ख़राब हो गया, यहाँ मेडिकल आए, मेडिकल में जवाब दे दिया। हम लोग जब उनके घर पे गए, डायरेक्ट घर पे देखे अन्नू को फर्श पे सुलाया गया था। हम लोग जब वहाँ पे जाने के बाद देखे फर्श पे सुलाया हुआ था, हम लोग फिर उसका चेहरा उठाया तो देखे उसका निशान था, गले में निशान, हाथ पे निशान और इधर पैर पे भी निशान था, पैर में बिछे का गड़ा हुआ था, चूड़ी का पूरा फूट के हाथ में गड़ा हुआ था। ये सुसाइड नहीं है, ये डायरेक्ट मर्डर है, डायरेक्ट मर्डर। और उनके घर पे 5-6 आदमी सारे मिल के उन्होंने अन्नू को मारा है और पूरे मानसिक तरह से प्रताड़ित करते थे, उन लोग हमेशा टॉर्चर करते थे। अच्छा, जब ऐसा हुआ उससे पहले क्या परिवार वालों से उनकी बात हुई थी, कुछ इस तरीके की बात उन्होंने कही थी? शादी के पहले जब शादी सेट हुई थी उनके परिवार हर एक दिन फोन करते थे। शादी सेट होने के बाद उनके परिवार हर एक दिन फोन करते थे, और शादी होने के बाद उन्होंने कोई फोन उन करना बंद कर दिया था। कभी उल्टा हम ही लोग अगर फोन करते तो बोलते हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। अन्नू कैसी है, बोल अन्नू भी ठीक है। अन्नू को कभी अगर फोन
करने का मौका मिलता था अपनी बहन के पास तो एकदम सहम के बात करती थी, एकदम हल्का आवाज़ में बात करती थी। और जब उसका फ़ोन आता था अन्नू बोलती थी मेरे पास उन लोग आके खड़ा हो गए, हम फिर बाद में बात करेंगे। तो हम लोग भी सोचे छोटा मोटा मैटर है अपना घर का, वैसा कुछ नहीं। लेकिन अन्नू का पता चलता है कि उन लोग हमेशा प्रताड़ित करते रहता था। शादी से पहले क्या डिमांड था उन लोगों का? उन लोग का टोटल 30 से 40 लाख कैश का था, प्लस सामान गया था, और जो मेरा खर्चा हुआ था टोटल 70 लाख से ऊपर खर्चा है शादी में। टोटल 70 लाख से ऊपर खर्चा है। कहाँ शादी कहाँ हुई थी? बड़का गाँव अम्माजित में। बड़का गाँव अम्माजित इन लोग बारात गए थे और यहाँ से इन लोग सारे बारात गए थे। 200 से ऊपर आदमी बारात में गए थे इन लोग। सारा चीज़ हुआ था, 2.5-3 क्विंटल मटन का था वहाँ पे व्यवस्था। और इन लोग बारात में भी बहुत नखड़ा किए थे, बाराती में भी बहुत नखड़ा किए थे इन लोग। हमेशा इन लोग पी के हमेशा उल्टा सीधा काम करते रहते थे। शादी से पहले नहीं पता था कि लड़का पीता है? ये चीज़ हम लोग को से पहले पता रहता था हम लोग शादी नहीं करते, शादी नहीं करते। अगर हम लोग को पता रहता कि अगर शादी ये लड़का पीता है, ड्रिंक करता है, गांजा नशेड़ी चरस उरस सारे चीज़ लेता है, ये गांजा भी लेते हैं? गांजा भी लेता है। इसके अन्नू आज से 3-4 दिन पहले इसके जेब से गांजा निकाले थे, गांजा निकाली थी। तो इन्होंने बोला कि ये सब ठीक बात नहीं है अन्नू ने, तो उसी से लपड़ थप्पड़ उसको मारने के लिए स्टार्ट कर दिया था। और उन्होंने किसी दोस्त को अपने फ़ोन किया कि तुम मेरा जेब में गांजा क्यों रखवा दिया, तुमको बोले रखने के लिए तुम क्यों नहीं रखा, आज मेरी मैसेज ने पकड़ लिया। तो वो दोस्त ने इसको हिदायत दिया कि तुम्हारी बीवी हम लोग की बीवी नहीं है क्या। ये सब लेके वो बहुत सारा ऐसा कांड किया इसके पास, और हमेशा पढ़ता। शादी कौन लगवाया था आप लोगों को? उसी का जिगरी दोस्त है वो, अनीस नाम है उसका ज्वेलरी दुकान है यहाँ पे बगल में, अनीस नाम है। वो हमको उसको फ़ोन किया तो वो बोले कि हम परसों ही आए हुए हैं, दोस्त का शादी है, वो बिहार गया हुआ है। आप इस बात की जानकारी दिए कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा था वहाँ? हमने कल जब उसका दाह संस्कार करने के लिए नामकुम ले गया तब हम अनीस को फ़ोन किए कि तुम कहाँ पे हो। बोल भैया हम 2 महीना से 1.5 महीना से तो इधर आए हुए हैं। बोले 1.5 महीना से तुम तो यार इधर नहीं हो, तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा तो इसका धर्मवीर के मोबाइल पे 5-6 कॉल आया हुआ कल, तुम्हारा तो इस पर कॉलिंग दिखा रहा है। बोले नहीं भैया सो कल परसों में गांजा पी के गया था घर पे और ड्रिंक किया था हम लोग के साथ में बैठ के, वो 7 मिनट भी ड्रिंक किया था बैठ कर, गांजा भी पिया था। और वो दोनों उन लोग का पूरा हाथ है, अटेम्प्ट टू मर्डर का पूरा हाथ है उन लोग का। सारे फैमिली मिल के उन लोग गला दबा के मार के उसके बाद फैन पे लटकाया हुआ है। जिस फैन पे लटकाया अगर खुद से सुसाइड करती वो फैन टेढ़ा होता, फैन से घर पे नुकसान होता। उन्होंने कहा कि जब फोन आया था तो उनके ससुर जी ने कहा कि सीढ़ी से गिर गई है, तो फिर फांसी के फंदे तक जब हम लोग वहाँ पहुँचे उसके घर पे तो उनसे पूछे कैसे हो, तो बोले झाड़ू मारते मारते नीचे गिर गई। फिर जब हम लोग ने उन पे ज़्यादा दबाव बनाने लगा तो उन लोग हर एक आधे घंटे पे बयान अपना चेंज करने लगा। कोई बोलता है सुसाइड किया है, कोई बोलता है कि गिर के लग गई, कोई बोलता है हार्ट अटैक किया हुआ है। मतलब हर एक आधे घंटे 1 घंटे के बाद बयान उन लोग चेंज करने लगे थे पूरा। उसके बाद फिर एक रिपोर्टर आए तो उन्होंने बयान लेने लगा। दोनों बोले कि ये फॉरेस्टर विभाग का एग्जाम दी थी, ये उसका रिजल्ट आया, उसी का रिजल्ट क्या देखिए अपने से इसमें से सुसाइड कर ली। ये सुसाइड नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, सुसाइड नहीं है। अच्छा, अब क्या बोली थी शादी के बाद, क्या डिमांड किया जा रहा था ससुराल वाले से? उन लोग के सारे तो पैसा और गहने के और गाड़ी वगैरह का डिमांड था पूरा। तो जब आप लोगों को बताई तब आप लोगों का रिएक्शन क्या था, क्या आप लोग सोचे? 3-4 दिन पहले वो बोली तो बोले कि मिल के उससे बात किया जाएगा, मिल से बात किया जाएगा, जहाँ तक होगा अपना कोशिश किया जाएगा। लेकिन उसको आज घर जाना था, आज संडे के दिन में आज उसको घर पहुंचना था अपने मायके। उसके पहले वो सोचा उन लोग कि अगर मायके जाएगा फिर सारा भांडा फूट जाएगा, अब भांडा फूटेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसी के कारण उन लोगों ने पहले ही मार दिया। अन्नू अगर किसी से बात करके बोलती थी, अगर बताती थी अपने दुख दर्द, तो हमेशा बोलती कि जीजा जी को मत बताइएगा। जीजा जी ने फिर इन लोग को आके पूछेंगे तो इन लोग फिर हमारे पास मारपीट करेंगे। वो डर से बच्ची हमेशा किसी को ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी। और एमबीसी की भी लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की, हमें स्ट्रगल करके हजारीबाग में पढ़ती थी। लड़का क्या करता है? ये होंडा शोरूम में आपका वो मैनेजिंग पोस्ट पे है। वो 15-16 हज़ार का जॉब है उसका। 15-16 हज़ार का जॉब है और 30 लाख का डिमांड। उनके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे और प्रॉपर्टी अच्छा खासा था यहाँ पे। हम लोग ने देख के उसको दिया, एक लड़का था, बाप का इकलौता बेटा था वो, हम लोग ने देख के उसको करवाए थे। लेकिन ये हम लोग के जस्ट उल्टा हो गया हम लोग के साथ। अब आप लोग क्या किए, FIR किए हैं आप लोग? FIR किए हैं। हम लोग को इंसाफ चाहिए, सच्चाई चाहिए, हम लोग को सच्चाई चाहिए। हम लोग को जो है, जो सच है वो सच चाहिए। जिसके साथ गलत हुआ है वो गलत है, जिसके साथ जो गलत हुआ है उसको गलत का गलत सजा मिलना चाहिए। अन्नू कुमारी कुछ शादी की भी तस्वीर हम दिखाते हैं और उस लड़की की भी तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए इन्हीं से इनकी शादी हुई थी
दुल्हन का नाम अन्नू और लड़के का नाम क्या था? धर्मवीर। देखिए दोनों शादी के बाद घूमने के लिए गए, लेकिन उसके बाद रजरप्पा गई थी। सब खरीद गया था लोग जंगल में जाइए। उसके बाद तो मतलब शादी के सिर्फ 2 महीने और 2 महीने में ऐसा कुछ हुआ कि परिवार वाले आप देख रहे हैं बिखर चुके हैं। परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं और उनको जितने पैसे दिए हैं वो सारे स्टेटमेंट है मेरे पास। जितने भी धर्मवीर को पैसा हमने दिया है, ऑनलाइन जो दिया है ऑनलाइन पे है। कितना आप लोगों ने दिया है? 2 लाख का मेरे पास रिसीव है ऑनलाइन का, बाकी बात कैश भी है, कैश का भी वीडियो है मेरे पास। सारे चीज हम लोग ने पहले से प्रीपेड रखा हुआ। तिलक में क्या क्या आप लोगों ने चढ़ाया है? पैसा था, जेवर दिए थे, अपना फर्नीचर का पूरा सामान दिए थे, टोटल बर्तन जो जितना सेट आता है सब टोटल चीज दिए थे। लास्ट में एक आयरन घट गया था, उसके लिए उन्होंने तिलक चढ़ा तो डिमांड किया था, हम लोग कोकर से परचेज करके लाके दिए थे हम लोग। मतलब सिर्फ आयरन की वजह से तिलक को उस वक्त रोक दिया गया था कुछ मिनटों के लिए। फिर हम लोग ने फिर कोकर से लाके परचेज करके दिया था हम लोग ने आयरन। उसके बाद एक पर्स और बेल्ट नहीं मिला, उसकी वजह से वो प्रताड़ित करती थी अपने अन्नू को कि तुम्हारे ससुराल वाले को औकात नहीं वो बेल्ट और पर्स देने का। तो उस वक्त आप लोग सोचे थे मिलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ही ऐसा हो। बात कर लिया जाएगा। उसके बीच में इन लोग आज जाना था, उसी के बीच में दौरान इन लोगों को सबको मिल के साजिश करके हत्या कर दिया। लड़के का क्या कहना है? बातचीत हुई आप लोगों से लड़के की? जब गए लड़का बोलता है कि अपने से कर ली। अपने से करती तो शरीर में इतने दाग कहाँ से आते हैं? भैया आप भी कुछ बोलिए ना। ये देखिए शादी की तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए शादी बड़का गांव से आप लोगों ने की थी ना, अंबाजीत से इनकी शादी हुई थी। और देखिए ये तस्वीर कि शादी हुए 2 महीने भी नहीं हुए और आज के दिन ही रविवार के दिन वो मायके आने वाली थी, लेकिन उससे पहले उनके साथ जो हुआ परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। तस्वीर आपने ये उसका मारने के बाद उनकी तस्वीर है, ये पूरे गले में निशान है, मारने के बाद की तस्वीर है। देखिए तस्वीर गले में निशान भी है और जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि हाथ में जो चूड़ी वो पहनी थी वो भी हाथ के अंदर गड़ चुका था। इसके साथ ही जो एक साइड में पूरे शरीर पे दाग था उसका, बैक साइड पूरे शरीर पे, कमर पे, चेस्ट के पीछे, गर्दन के नीचे, पूरे कंधे के नीचे शरीर पे दाग था उसका। ये सुसाइड नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर ही है, मर्डर ही है, टोटल मर्डर ही है। उन लोग प्री प्लानिंग करके मारा गया इसको। मतलब 2 महीने में ऐसा क्या हो गया? बस दहेज की वजह से इनकी जान ली गई ना? हम लोग पूछे उससे कि हम आपके घर में बेटी दिए हैं, आप लोग 5 फैमिली 6 फैमिली, तो आप ही लोग बताइए सच्चाई क्या है? हम तो आपको दिए। ये अगर सुसाइड खुद से की तो क्यों की? ननद की शादी कहाँ हुई थी? ननद यहाँ पे वो रहती थी, इन्हीं के घर में रहती है, इन्हीं के घर में रहती है। ननद नंदोसी सब इन्हीं के घर में रहते हैं, ननद नंदोसी सब इन्हीं के घर में रहते हैं। और जिस घर में ननद नंदोसी रहेगा वो घर का तो कल्याण ही कल्याण रहता है। जब हम लोग उसके घर पहुंचे तो 10 मिनट के बाद इसके नंदोसी फरार हो गए। हम लोग इसके घर पहुंचे 10 मिनट के बाद हम लोग देखने के बाद उसके नंदोसी वहां से फरार हो गए। अच्छा आप लोग FIR कर दिए हैं, पुलिस क्या कह रही है ये बताइए? पुलिस बोली निष्पक्ष जांच होगा, जो होगा सच्चाई वही होगा। अच्छा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया? कब आएगा वो 10 डेज बोला गया है, 10 दिन के बाद आएगा। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं ये बताइए? पैसा लेके उन लोग को छोड़ने जा रही है। मांग क्या है आप लोग? अभी का फोन आया हुआ है कि धर्मवीर को केवल हम चालान करके जेल भेज रहे हैं, बाकी बात इनके जो सास ससुर है अन्नू के, उन लोग को बॉन्ड बेल पे भरवा के इन लोग को रिलीज कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। हमने बोला हमको नहीं, अगर वो 6 परिवार के ऊपर हमको संगीत आरोप लगा हुआ 6 जेल जाना चाहिए। आप इन लोग को कैसे छोड़ रहे हैं? कहाँ सदर थाना में करवाएं आप लोग? पे है सदर थाना भी हम जा रहे हैं इनको लेके, अभी वहीं जाना है हमको, सदर थाना ही जाना है। हमको इंसाफ चाहिए क्योंकि ननद उसकी थी जो वही की घर की मालकिन थी, वही खाना ना कुछ नहीं उसको देती थी, खाना भी नहीं खा पाती थी, नहीं देती थी, खाना भी नहीं खा पाती थी, उसको किचन में जाने भी नहीं देती थी। उन्होंने कहा कि 2-3 बार वो मायके आ चुकी है। उस वक्त आप लोगों से बैठकर वो बात की थी कि क्या दिक्कत नहीं होता था उस टाइम? नहीं शादी के टाइम का उस टाइम मतलब शादी हुआ ना, आज शादी हुई, उसके बाद 1-2 दिन लगने आई, उसके बाद फिर नहीं आई थी। वो लोग आने ही नहीं दिया, वो लोग आने नहीं दिया। चलिए हम थोड़ा माता जी से भी बात करते हैं। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और उस हालत में भी नहीं है कि ये कुछ बोले। आपसे बात हुई थी? तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ननद को नहीं छोड़िएगा, समझ गए ना? इसमें पूरा हाथ ननद का है, नंदोसोई का है और ससुर का है, सास का है, हस्बैंड का है।
चलिए माता जी से बातचीत करते हैं, क्योंकि परसों रात में बात अगर किन्हीं से वो की थी तो इन्हीं से की थी। क्या बात की थी 10 बजे, ये हम बात करते हैं कि आंटी क्या बात की थी उनसे, आपकी क्या बात हुई थी? मार की जाए दले हो खाई थी और तुरंते गिर गए। अब बात फिर लगलिए फोनवा से, फोनवा नहीं कर लोग। आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। आराम से बोलो ना। भैया गुड़ की धमकी हर समय हम दे तुगे। रोजाना बात होती थी आपसे उनकी? नहीं भैया फर के सुतो आलो के घरवा दे डाले आलो बेटिया के बांधा करी के हारा को आलोगे। देखिए बहुत अरमानों के साथ परिवार वाले अपनी बेटियों की शादी करते हैं, लेकिन जब इस तरीके का मामला सामने आता है तो आप समझ सकते हैं कि आखिर परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी ज़मीन बेची और उसके बाद अपनी बेटी की इन्होंने शादी की, खेत ज़मीन, और इसके साथ ही इनका कहना है कि लगभग 70 लाख रुपए लगे हैं शादी करने में। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। ससुराल वालों की ओर से कॉल किया जाता है और ये कहा जाता है कि वो किसी चीज़ का एग्ज़ाम दी थी, उसका रिजल्ट सामने नहीं आया और इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ हर दिन मारपीट की जाती थी, दहेज को लेकर हर दिन उसे प्रताड़ित किया जाता था और ये कहा जाता था कि और पैसे घर से लेकर आओ। देखिए अब पुलिसिया जांच में क्या कुछ चीजें सामने आती है, आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासे होते हैं, तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 5 स्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।